झांसी नगर निगम में सभासद दल के द्वारा आज महापौर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सदन व कार्यकारिणी की बैठक कराए जाने की एवं कूड़ा कलेक्शन की धनराशि को निरस्त करने की मांग की गई। समस्त पार्षदों ने महापौर को ज्ञापन सौंप कर कहा कि सदन की प्रथम बैठक में तय किया गया था कि हर 2 माह में सदन की बैठक एवं हर 1 माह में कार्यकारिणी की बैठक कराई जाएगी, परंतु लंबे अंतराल के बाद भी अभी तक सदन की दूसरी बैठक नहीं हुई, जिसकी वजह से सभी पार्षद गणों में रोष व्याप्त है। इसके साथ ही सदन की बैठक न होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे, क्योंकि सदन की बैठक में ही जो बजट पास होता है उससे विकास कार्य होते हैं। इसके साथ ही समस्त पार्षदों ने कूड़े के बढ़े हुए दाम 40 रुपए से 125 रुपए किए जाने का विरोध दर्ज कराया है तथा उसे निरस्त करने की मांग की, जिस पर महापौर बिहारी लाल आर्य ने समस्त पार्षदों को आश्वासन देते हुए कहा कि दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में ही रखा गया था और इसका निस्तारण भी सदन की बैठक में ही होगा। तब तक बढ़े हुए दरों को निरस्त किया जाता है और अभी जो दरें हैं प्रत्येक माह 40 रुपए वही रहेगी। इससे अधिक जनता को नहीं देना होगा, न ही जनता से इससे अधिक पैसा वसूला जाएगा। वार्ड नंबर 55 के सभासद सुनील नैनवानी ने बताया कि महापौर से मिलकर समस्त पार्षद गणों ने सदन की बैठक 2 माह में कराए जाने एवं कार्यकारिणी की बैठक 1 माह में कराए जाने के लिए कहा है तथा बढ़े हुए कूड़े कलेक्शन की दरों को समाप्त करने की मांग की है, जिस पर महापौर द्वारा तत्काल प्रभाव से कूड़ा कलेक्शन की बढ़ी हुई दरों को सदन की अगली बैठक तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। सदन की बैठक में बढ़ी हुई दरों पर प्रस्ताव आएगा, इसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। पार्षद दल में उप सभापति प्रियंका साहू, निवर्तमान उप सभापति सुशीला दुबे, वरिष्ठ पार्षद लखन कुशवाहा, सुनील नैनवानी, मुकेश सोनी, प्रदीप खटीक, रमा कुशवाहा, आशीष तिवारी, आशीष चौक से नीता विकास यादव, महेश गौतम, अंकित सहारिया, अमित राय, पूजा श्रीवास, ममता पाल, महेंद्र यादव, आशीष रैकवार, राहुल कुशवाहा, कन्हैया कपूर, नरेंद्र नामदेव, विकास खत्री, हरिओम मिश्रा, संजीव गुप्ता, रीना राय, सुंदर कुशवाहा, भरत सेन, अमित राय, पंकज झा, सुनीता, सत्येंद्र गोस्वामी, रितिका तिवारी, महेंद्र ग्वाला आदि मौजूद रहे। किन मुद्दों क्या मामले हैं पार्षदों के? एक तो डोर टू डोर से जो हमारा कलेक्शन होता है कूड़ा कलेक्शन का, उसका पिछले सदन में उसमें 500 स्क्वायर फीट से ऊपर के जो मकान है उनका हमने 40 रुपये से 100 रुपये कर दिया था उसका वित्तीय माह का। तो सभी की मांग ये है कि इसको अगले सदन तक स्थगित रखा जाए, जितना 40 रुपया लगता था उतना ही लिया जाए। तो नहीं, तो इसको जो है हमने उनकी मांग थी और जनता की भी मांग थी कि इसको यथावत रहना चाहिए, तो हम लोग उसको स्वीकार कर लिया। अगले सदन की बैठक में ही देगा जब तक 40 रुपया प्रति घर के हिसाब से बैठक कब हुई? पिछली सदन अगले अब सदन की बैठक हम दीपावली से पहले करा लेंगे। इसी माह, ये कौन सा माह है? अभी जो है अक्टूबर में सदन की बैठक हो जाएगी। पिछली सदन हुई बैठक कब हुई? पिछली सदन की बैठक हुई थी, अक्टूबर हो जाएगी बैठक, कोई ऐसी बात नहीं। पिछले सदन की बैठक हुई, लेकिन जो है चुनाव की वजह से नहीं हो पाई, कई त्योहार आए, कई समस्या, उसकी वजह से कोई नहीं। हम तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सदन की बैठक करने में कोई दिक्कत नहीं है। सदन की बैठक में ये पास हो गया था 100 हाँ जनवरी में, हाँ 100 रुपये हुआ था। उसको जो है अगला जो सदन अक्टूबर होगा उसमें डिसाइड करेंगे हम लोग जो है क्या करना है उसको। आपको क्या लगता है कि बढ़ना चाहिए? नहीं, अब जनता की मांग है, अब सब चाहते हैं, हम तो जनता के साथ है। जनता जो चाहेगी वो हम लोगों का फर्ज है, चाहे पार्षदों मेयर है, उन्होंने हमारे सभी सम्मानित पार्षदों को मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, स्नेह पूरा दिया है। हम उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर 100% से खरे उतरेंगे। उनकी एक एक समस्या हमारी समस्या है और झांसी स्वच्छता के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए, नंबर 1 पे आई, हमारा प्रयास है। वो झांसी बदल रहा है। महापौर साहब, पार्षदों का ये कहना है
है कि सदन की बैठक नहीं हो रही, जिसकी वजह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही। नहीं, ऐसा नहीं, सदन की बैठक इसी अक्टूबर में करा लेंगे हम। आपको ज्ञापन दिया। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि 1 तारीख से जो ANG वायरो कंपनी है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, जिसको चयन किया गया था पूरे झांसी का कचरा कलेक्शन के लिए, उसने 40 रुपए के स्थान पर प्रत्येक घर से 100 रुपए लेना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये जनता में एक आक्रोश हुआ, जनता नाराज हुई कि 40 से एकदम 100 कैसे कर दिया गया। तो इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पार्षद लोग एकत्रित हुए और माननीय नगर आयुक्त जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया पहले, आज से 4 दिन पहले, और उनसे मांग रखी कि इसको 40 रुपये यथास्थिति रहने दीजिए जब तक कि अगली सदन की बैठक ना हो जाए। उस बैठक में सदन जो नया निर्णय लेगी वो जनता पे लागू किया जाएगा। और मेरा मानना ये है कि देखिए, नगर निगम एक सेवा प्रदत्त संस्था है। नगर निगम में यदि कोई घर अगर पैसा नहीं भी दे रहा है तो हमारा दायित्व है कि हमको सफाई व्यवस्था बना के रखना है, और उनके घर से कचरा कलेक्शन करने का हमारा दायित्व है और ड्यूटी है, और ये हमें करना भी चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज माननीय महापौर जी के पास हम सब पार्षद लोग एकत्रित हुए, और माननीय महापौर जी ने आज इस 40 रुपए से जो 100 रुपए का नियम नगर निगम द्वारा बनाया गया था उसको स्थगित किया। आगामी बैठक तक के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया। जो भी आगे सदन में जो माननीय सदन निर्णय लेगी वो जनहित में जारी किया जाएगा और जनता के हित में ही आना चाहिए। हम सब लोगों का ऐसा प्रयास रहेगा। हमारे साथ भाई बंटी सोनी जी भी हैं और हमारे साथ ममता पाल माननीय पार्षद जी के कहना है कि सर्वे जो कराया गया उसके हिसाब से वर्ग फीट के हिसाब से कलेक्टर जो रेट है वो तय किए गए हैं। जी, फिर उसका क्या होगा? देखिए, वो अलग मुद्दा है। सरकारी योजनाओं के तहत या सरकारी टीम जो अपना काम कर रही है वो अपना काम कर रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से लोकल कंपनी के द्वारा भी कचरा कलेक्शन किया जाता था, तब भी 40 रुपए लिए जाते थे। और जब इस स्मार्ट सिटी के तहत इस कंपनी को लेके आया गया, इस कंपनी से 125 रुपए का पैक्ट हुआ था, बट सदन में ये निर्णय हुआ था कि जनता के ऊपर हम इसका कोई भार नहीं देंगे। जब तक ये कंपनी है, इस कंपनी को जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा नगर निगम पे करेगा। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले नगर आयुक्त जी को घेराव किया था घर को लेकर, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नगर आयुक्त जी को हम लोगों ने घेराव नहीं किया था। नगर आयुक्त जी से हम लोगों ने ये मांग की थी कि जो ये GIS कंपनी है जो प्रत्येक बार जब भी सर्वे करती है तो इसका सर्वे में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि अब वो भी कंपनी के जो अधिकारी होंगे वो भी किसी न किसी अदर थर्ड पर्सन से कराते होंगे, और वो भी घर घर जा करके कहीं क्या होता है, लोग सही चीज़ नहीं बता पाते हैं तो आसपास से पूछ करके उसका सर्वे को फुलफिल कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार की त्रुटियां आती हैं। तो हम लोगों ने माननीय नगर आयुक्त जी से बात करी तो उन्होंने हम लोग को आश्वासित किया कि जहाँ भी त्रुटियां हैं, जिस भी निवास में त्रुटियां हैं, तो उन लोग से आपत्ति मांगी गई है। और बुधवार का दिन इसके लिए नियमित किया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सारे अधिकारी टैक्स विभाग के बैठेंगे विभाग में और जनता की समस्या सुनेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने उनको सुझाव दिया कि प्रत्येक वार्ड में कैंप के माध्यम से ये आपत्तियां ली जाएं, जिससे कि जनता को इस समस्या से निजात मिल सके। और से मुलाकात की क्या संबंध है? हमने ये मुलाकात की कि आप मीटिंग करवाएं, क्योंकि 20 तारीख हुई थी जनवरी, 20 जनवरी को मीटिंग हुई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई। जो सामाजिक काम है, जो वैसे काम है बांट के, तो वो हो नहीं पा रहे। तो कम से कम सदन की बैठक हो तो उसमें अपने बात रखे जाए। कूड़ा कलेक्शन को लेकर क्या चर्चा चली? कूड़ा कलेक्शन हमने, जैसे इन्होंने 100 रुपये की उगाई की, सब बाढ़ में भी मने कर रखी। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ कोई भी ज्यादा पैसे ना दे, 40 रुपए की जो रसीद कटती थी वो ही दे। और जैसे बदतमीजी जो लड़की उगाती है वो बदतमीजी करती है, कई घरों में बदतमीजी, नहीं इनका नहीं लेना, पैसे नहीं दे रहे तो 100-200 रुपए लेके जाती है अलग से। वसूली कर रहा क्या? नहीं, लड़की जो जाती है लेने, तो जैसे हमारे 40 लगते हैं, हम 40 ही देंगे ना, 40 ही पब्लिक देगी ना। 100 का बोझ क्यों? कंपनी की है ना, नहीं, कंपनी की लड़की है तो लड़की बदतमीजी करती। कई बार उसको हटवा भी दिया गया। कई पब्लिक जब बांट की आई है हमारे पास तो हमने उसको हटवा भी दिया, उसके बाद भी उसी को ये लोग लगा दे लेते हैं। और फिर एक घर में अगर 4 किराएदार हैं तो चारों से अलग अलग पैसे मांगती है, उनको पर्ची नहीं देती है, पर्ची वो एक ही देती है, ये भी गलत है। सदन की बैठक इतना विलंब क्यों हुई, क्या कारण रहा? महापौर जी ने कुछ आप लोगों तो नगर आयुक्त जी जाने, मेयर जाने, हम लोग तो लगे हुए हैं उसी दिन से कि हर 2 महीने में मीटिंग होती है, आप 2 महीने में करवाएं तो अपनी बात रखी जाए। जैसे कैंपस में भी काम करवाते, हर जगह ऐसे काम करवाते, तो ना तो ठेकेदार बताता ना अधिकारी लोग बताते, कोई भी कि इधर काम हो रहा, पार्षद को थोड़ी जानकारी तो हो कि काम आप कहाँ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो वो भी जानकारी नहीं बताते। महापौर जी का क्या कहेंगे? घेराव नहीं किया हम लोगों ने, महापौर के साथ बैठ के हम लोगों ने बात की है। डोर टू डोर कलेक्शन में जो जनता पे बोझ पड़ रहा है उसके लिए हम लोगों से मांगी और महापौर ने इसके लिए
कहा भी है हमसे अगले सदन की बैठक पर इस पे हम रोक लगवा देंगे। 6 महीने से पहले सदन नहीं हुई, 6 महीना से इसी महीने के अंदर सदन होगी, इसका भी आश्वासन दिया, उसका भी लेटर हम लोगों ने उनको दिया है। पर कुछ